और आज के एजेंडे की खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। जम्मू नगर निगम के मेयर राजेंद्र शर्मा ने कहा है कि प्रस्तावित प्रॉपर्टी टैक्स 1 अप्रैल से जम्मू में लागू नहीं किया जाएगा क्योंकि निगम ने अभी तक सभी घरों को पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड नहीं किया है। राजेंद्र शर्मा ने एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा, प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के लिए जीएमसी को सभी घरों को नगर पालिका सीमा में पंजीकृत करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जीएमसी हर घर के लिए डिजिटल डोर नंबर और क्यूआर कोड प्रदान करेगी, जो कि अभी भी प्रक्रिया में है। इसलिए हम 1 अप्रैल से यानी आज से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगा रहे। तो जम्मू नगर निगम के मेयर राजेंद्र शर्मा ने कहा है कि प्रस्तावित प्रॉपर्टी टैक्स 1 अप्रैल यानी आज से जम्मू में नहीं लगाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने कहा है कि निगम ने अभी तक यहां सभी घरों को रजिस्टर्ड नहीं किया है, इसलिए आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत नहीं होगी। ये जरूर उन्होंने कहा कि जीएमसी हर घर के लिए डिजिटल डोर नंबर और क्यूआर कोड प्रदान करेगी, जो कि अभी भी इन प्रोसेस है। इसीलिए 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स यहां पर नहीं लगवाया जाएगा। क्या कुछ और टेक्निकल बातें उन्होंने कही हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से जम्मू में भी लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि जम्मू नगर निगम की तरफ से इस बारे में कई बार लोगों को जानकारी दी गई, बाकायदा पोस्टर्स और बैनर्स लगाए गए, बताया गया कि प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर जो पैसा आएगा वो उनके भले के लिए ही खर्च होगा, लेकिन कहीं ना कहीं खासकर व्यापारी मंडल जो है वो इस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर विरोध प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। और आज चूंकि 1 अप्रैल है, इसलिए आज से संपत्ति कर यानी प्रॉपर्टी टैक्स को लगाने की तैयारी के सिलसिले में ये अहम बैठक कल की गई थी, जिस पर आज हम तफसीलात हासिल करेंगे। सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी रजत वोहरा। रजत, आपसे जानना चाहेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और अब एक अहम ये बात राजेंद्र शर्मा की तरफ से सामने आई है कि आज से ये लागू नहीं किया जाएगा। क्या कुछ है इसके ताल्लुक से आपके पास तफसीलात? ये मीटिंग कब हुई थी वो भी बताइए। जी बिल्कुल ही ना, आपको बता दें कि जो मेयर हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के राजेंद्र शर्मा, उन्होंने ये बयान दिया है। दरअसल वो एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे किसी और विषय में, और उसी दौरान एक प्राइवेट मीडिया चैनल के ही एक रिपोर्टर ने उनसे ये सवाल किया, क्योंकि आज यानी कि 1 अप्रैल सन 2023 से प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो जम्मू कश्मीर में लागू होना है। इस तरह का आदेश जो है वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जारी किया था। इसलिए सबको एक खदशात हैं कि कब से होगा, कितना होगा और किस तरह से ये इम्पोजिशन होगी टैक्स की। इन सारी चीजों पर कई सारे जो सवाल हैं वो अभी भी उस पर जो जवाब आने जो है वो बाकी हैं। और उसकी जो जम्मू अगर बात करें तो जम्मू के 75 वार्डों की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास आती है। इसीलिए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बार बार ये सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मेयर राजेंद्र शर्मा ही वो एक वाइड शख्स थे जिन्होंने पहले ही कहा था कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी भी जो है वो कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है प्रॉपर्टी टैक्स लगाने से पहले, इसलिए वो इसके खिलाफ बार बार बात भी करते रहे। हालांकि इस बयान में भी उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि जम्मू में लगातार जो ऑनलाइन डोर लगाने की जो प्रक्रिया है, जो ऑनलाइन नंबर प्लेट लगाए जा रहे हैं जिसपे कि डिजिटल नंबर प्लेट से कहा जा रहा है, उसकी प्रक्रिया अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। इसीलिए 1 अप्रैल से जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं लगाएगा, ये उन्होंने कहा है। हालांकि इस पर अभी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर का क्या कहना है या उपराज्यपाल मनोज सिन्हा किस तरह से इसको रिएक्ट करेंगे, ये अलग देखना होगा, क्योंकि इसकी जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है वो अलग अलग बनाई गई है। सबसे पहले आपको बता दें कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो भी इसे पूरी तरह से देख रहा है। और साफ तौर पर जब से प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो आदेश जारी किया गया था उसके बाद लोगों में भी रिजेंटमेंट देखी गई थी। अलग अलग जो म्युनिसिपल कमेटीज और कॉर्पोरेशंस के जो हेड्स हैं, जिसमें कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अगर मेयर की बात करें तो जुनेद मट्टू, उन्होंने पहले कहा था कि हम ये नहीं लगाएंगे। जम्मू में भी इस तरह की बात हुई। हालांकि उसके बाद जब जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर से ये पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि लोग अब लगाने के लिए तैयार हैं। इस बयान में भी उन्होंने कहा कि लोग मना नहीं कर रहे लगाने के लिए, बट हमारी जो प्रक्रिया है
वो अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, इसीलिए 1 अप्रैल से नहीं लगेगा, कुछ समय और लग सकता है। और डिजिटल नंबर प्लेट लगाने के बाद ही ये जो पूरी प्रक्रिया है वो की जाएगी और टैक्स लगाया जाएगा। इसीलिए इस बात को ये देखा जा रहा है कि 1 अप्रैल से, यानी कि आज से जो टैक्स लगना था, हो सकता है कि कुछ दिन बाद लगे, पर जिस तरह से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा था कि इसमें जो बदलाव है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा कि ये जम्मू कश्मीर जो है वो देश के कई हिस्सों से पीछे है ये टैक्स लगाने में, और कई जो राज्य हैं उनसे काफी कम जम्मू कश्मीर में टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है। इसीलिए उन लोगों की भलाई के लिए जो जितने भी म्युनिसिपल कमेटीज या कॉर्पोरेशंस हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनको सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए इस तरह के कदम जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है। इसलिए उन्होंने बार बार इस पर जोर दिया है कि ये प्रॉपर्टी टैक्स जरूर लगाया जाएगा। हालांकि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के मुताबिक कुछ दिन इसमें जो है वो बढ़ सकते हैं और जो डेट है वो आगे हो सकती है, पर टैक्स जम्मू कश्मीर के लोगों को देना होगा, ये बार बार उन्होंने भी कहा है। बिल्कुल रजत, काफी डिटेल में आपने तमाम तर जानकारी दी है। रजत, जो कि आप वहां पर मौजूद हैं, ग्राउंड रियलिटी जो है वो आप समझ रहे हैं, और आज का एजेंडा में इस अहम मौजू पर हम इसीलिए बात कर रहे हैं कि दोनों पक्षों की बात यहां पर रख सकें। व्यापारी मंडल से भी आपकी बात होती रही है, वहां आम लोगों से भी आपकी बात होती रही है। हालांकि लगातार हम देख रहे हैं कि प्रशासन द्वारा अवेयरनेस कैंप चलाए जा रहे हैं, पोस्टर्स भी लगाए गए, बैनर्स भी लगाए गए। अभी भी क्या कुछ उनके खदशात हैं? किस चीज को लेकर अभी भी वो इस प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ नजर आ रहे हैं, ये भी थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे। जी हिना, आपको बता दें कि सबसे बड़ा व्यापारी मंडल जो जम्मू में अगर हम बात करें तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज का है, जिसमें कि 2700 से ज्यादा जो व्यापारी हैं वो जम्मू डिवीजन से, जितने भी 10 जिले हैं वहां से जुड़े हुए हैं। इसलिए इसके अलावा कश्मीर घाटी की बात करें तो कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का जो एक दायरा है वो भी काफी बड़ा है, तो वो ट्रेडर्स से बातचीत अलग अलग लेवल पर चलती रहती है। हालांकि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर ने भी अलग अलग जो नुमाइंदे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी, वो बातचीत फेल रही। एक दिन का संकेतिक जम्मू बंद भी जो है वो जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज की तरफ से जो हुआ, उसमें भी लोगों ने जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि उसका मिला जुला असर देखने को मिला था, पर जो रिएक्शन की अगर हम बात करें तो उनका सबसे बड़ी जो कारण है उनके रिजेंटमेंट का, उनकी जो नाराजगी का, वो ये है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से और जितनी भी कमेटीज या कॉर्पोरेशन हैं उनसे सलाह मशवरा जो है वो सरकार ने नहीं किया, उससे पहले लगाया गया है, इसलिए जो है वो ज्यादा नाराजगी। और दूसरा कारण ये है कि उन्होंने कहा कि अभी जम्मू कश्मीर जो देश की तरह अभी कोविड से उबरा है, अभी ऐसी स्थिति जम्मू कश्मीर के लोगों की नहीं है कि अब वो प्रॉपर्टी टैक्स दें। हालांकि उसमें सरकार ने भी कहा था कि 40% ऐसे लोग हैं जम्मू कश्मीर के जिनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। करीबन 5,30,000 अगर हाउस होल्ड हैं तो उसमें से सिर्फ 2 लाख कुछ ही लोगों को जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी, यानी कि 60% से आसपास। और उसमें से भी 20 से 30% लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ 500 से 1000 रुपया एक सालाना जो टैक्स है वो देना पड़ेगा। और इसीलिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बार बार कहा कि जो लोग बड़ा बड़ा खर्चा कर सकते हैं तो वो क्यों ना जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए ये टैक्स दें। हालांकि जो चैम्बर है या फिर जितने भी ट्रेडर्स बॉडीज हैं या लोग हैं, उन्होंने कहा कि मैं टैक्स देने में प्रॉब्लम नहीं है, पर दिक्कत यह है कि जो सलाह मशवरा है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, कमेटी से नहीं किया गया, इसलिए ज्यादा नाराजगी है। और अगर वो इसमें फैसला लेती या चुनी हुई सरकार इसमें कोई फैसला लेती तो सभी को मंजूर होता, बजाय इसके कि एक ऑर्डर आता और वो उन पर थोप दिया जाता और उसके बाद जो भी आगे की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती। इसीलिए ज्यादा नाराजगी जो है ही ना वो ट्रेडर्स की तरफ से और आम जनता की तरफ से भी नजर आ रही। बिल्कुल रजत, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो आज के एजेंडा में बेहद अहम जानकारी दे रहे थे हमारे साथी रजत वोरा। एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं, मौसम की। श्रीनगर में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 1 अप्रैल यानी आज से 5 अप्रैल के बीच कश्मीर घाटी में बारिश और हल्की बर्फबारी की पेशेनगोई कर दी है। मौसम विभाग का कहना है कि 1 अप्रैल से जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता रईस बांकरे। रईस, आपसे मौसम का हाल जानना चाहेंगे, साथ ही मौसम विभाग ने क्या कुछ भविष्यवाणी की है वो भी बताइए।
जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से यहाँ पे मौसम है, तो महकमे मौसमियात ने यहाँ पे पेशन गोई की है कि 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक जो है वो मौसम इसी तरह से उबर आलूद रहेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें श्रीनगर की, हम इस वक्त मौजूद है श्रीनगर के डल झील के किनारे, तो यहाँ पे भी अभी जो है वो हल्की हल्की बारिशें हो रही हैं। जो यहाँ पे बाहर से आए हुए सयाह है वो इसका आनंद ले रहे हैं। और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाउस बोट्स के अंदर ही जो टूरिस्ट है वो बैठे हुए हैं। बारिशों के चलते जो है वो टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिल रही है। नाइट टेम्परेचर जो है उसमें भी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ से जो सयाह है वो इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ सयाह है, उनसे भी हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस मौसम की तब्दीली को कैसे देख रहे हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम पूजा, हम दिल्ली से आए हैं और मौसम बहुत ही सुहावना है। जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ही सुंदर है। दोस्तों वगैरह से हमने सुना था कश्मीर के बारे में, बट आज हमने एक्सपीरियंस किया है। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। आई थिंक सबको एक बार तो लाइफ में जरूर आके देखना चाहिए। आप कहाँ कहाँ गए और किसके साथ आए? अपनी फैमिली के साथ हम आए हैं। हमने ज्यादा तो नहीं, हमने कटरा, सोनमर्ग, पहलगांव काफी जगह देखा, हॉर्स राइडिंग वगैरह करा। इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस। इस तरह से कहा जाता है कश्मीर स्वर्ग है, तो क्या वाकई में? सीरियसली यस, हाँ। और एवरीबडी मतलब शुड विजिट एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। क्या आपने स्नोफॉल को एंजॉय किया? हाँ, बिल्कुल किया। मतलब वैसा नहीं मिल पाया मौसम इस टाइम, शायद वो सीजन नहीं था, बट हाँ काफी एंजॉय किया मैंने। ऐसा सोचा नहीं था जितना मैंने कर लिया। क्या मैसेज रहेगी लोगों के लिए कि एक बार तो जरूर आना चाहिए कश्मीर में। बहुत अच्छी जगह है, जन्नत है। जगह हमने तो सुना ही था पहले, पर अब पहली बार हम आए हैं तो जन्नत से बाकी कश्मीर में जन्नत है, देखने लायक है सब। जो जगह जितना भी हो सके तो साफ सफाई की बहुत जरूरत है सर। साफ सफाई की बहुत जरूरत है, बाकी जन्नत तो जन्नत ही है। साफ सफाई की बहुत जरूरत है। परिवार में कौन कौन आया था आपके साथ? मेरे बच्चे आए हैं और मैं और मेरे हस्बैंड, और मैं बड़ी खुश हूँ। और मैं बच्चों का भी धन्यवाद करती हूँ कि इनके कारण मैंने ऐसा मौसम और ऐसी जगह देखी पहली बार। चीज है जो कश्मीर को अलग बनाती है दूसरे राज्यों से? उनका लुक तो ज्यादा अच्छा है यहाँ का। ये तो बिल्कुल अलग है। हाउस बोट में रहे हैं, वहाँ पे बहुत मतलब ये जो चीजें यहाँ पे हैं वो हमने कहीं नहीं देखी। जनता भी ठीक है और लोग सबसे बड़ी बात कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। इस तरह से आपने देखा कि इनका भी यही कहना है कि इन्होंने इस मौसम को एंजॉय किया है। और यहाँ पे ना सिर्फ गुलमर्ग, अगर हम बात करें पहलगाम की बात करें, सोनमर्ग की बात करें, तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, सुहाना हो रखा है। और टूरिस्ट ऐसे मौसम को देखने के लिए ही यहाँ पे आते हैं। उनका पैसा जो है वो फुल वसूल हो रहा है और वो इस प्लेजेंट वेदर में जो है वो अपने परिवार के साथ एंजॉय कर रहे हैं। और वहीं अगर हम देखें तो जो श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग है वहाँ पे भी एडवाइजरी जारी की गई है कि जो अगर मौसम ठीक रहता है तो उसके बाद ही जो है वो LMVs और जो छोटे जो वाहन है, जो कार्स है, उनको जम्मू से श्रीनगर आने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन इसमें उन्होंने ये कहा है कि जब अगर मौसम ठीक रहता है तो वहीं जो श्रीनगर लेह हाईवे है वहाँ पे भी जो है मौसम ठीक होने के चलते जो है वो श्रीनगर से लेह जो है LMV जो पैसेंजर है और कार्स जो है उनको वहाँ छोड़ा जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ओवरऑल यहाँ पे इसके साथ ये भी कहा गया है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उन्होंने ये भी कहा है कि जो एवलांच प्रोन एरियाज है वहाँ पे भी लोगों को एडवाइस किया गया है कि वो बेवजह घरों से बाहर ना निकले, ऐसे एरियाज में ना जाए जहाँ पे जो एवलांच प्रोन है, जहाँ पे एवलांच आने का खतरा है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो अभी आने वाले चंद दिनों में मौसम जो है वो उबर आलूदी रहने का इम्कान है और इसी तरह की बारिशें जो है वो हल्की फुल्की बारिशें हमें देखने को मिलेंगी। और वहीं जो है अब्र आलूद रहेगा। और जिस तरह से सयाहों से आपने बात करवाई जो कि वहां पर काफी खुश नजर आए और हकीकी मायनों में जन्नत का लुत्फ लेते नजर आए, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे रईस पाकरे आपका भी और आपके साथ जो खास मेहमान रहे सभी का। आज का एजेंडा में एक और अहम खबर, जम्मू कश्मीर से हज पर सऊदी अरब जाने वाले खुशनसीब आज़मीन हज की फहरिस्त आ गई है। जम्मू कश्मीर से 5,662 कवर चुने गए हैं। हज कमेटी ने जम्मू कश्मीर आज़मीन हज की वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी है। 2,758 कवर को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। 70 साल से अधिक उम्र के 1,320 लोगों को चुना गया है। पिलग्रिम्स की विस्तृत सूची संबंधी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित कर दी गई है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हमारे संवाददाता खुर्रम शहजाद। खुर्रम, जम्मू कश्मीर से हज पर जाने वालों के लिए लिस्ट आ गई है, आपसे तफसीलात चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए ना, काफी लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन तकनीकी खराबी आ गई थी जिसके कारण थोड़ी देरी हुई। देर रात ये लिस्ट आई है।
जिसमें 6,000 से ज्यादा जो पिलग्रिम्स हैं जम्मू कश्मीर से सऊदी अरब जाने के लिए जो कवर हैं 6,000 से ज्यादा, उनको चुना गया है क्योंकि पिलग्रिम्स की तादाद एक कवर के अंदर 1 से 4 तक होती है। तो ये नंबर, और अगर तादाद के हिसाब से देखें तो ये बड़ा नंबर होने वाला है। वहीं अगर देखें तो इस बार थोड़ी देरी जरूर हुई, लेकिन जो खुशनसीब लोग हैं उनका एक तरीके से चुनाव हो गया है। 12,000 से ज्यादा जो जनरल कैटेगरी में पिलग्रिम्स थे सऊदी अरब जाने के लिए, हज पर जाने की ख्वाहिशमंद अफराद, उन्होंने एप्लीकेशन भरी थी और उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था। इसी के साथ साथ जो 1300 के करीब 70 प्लस कैटेगरी के पिलग्रिम्स हैं वो भी सऊदी अरब जाएंगे, क्योंकि वो रिजर्व कैटेगरी में है, उनका चुनाव पहले ही हो चुका है। और इसी तरह 32 बगैर महरम की जो महिला पिलग्रिम्स हैं उनका भी चुनाव जम्मू कश्मीर के लिए हो गया है। उनके लिए लॉटरी नहीं लगी, लेकिन लॉटरी में जो लोग चुने गए हैं उनके कवर 6,000 से ज्यादा हैं। इसी तरीके से अगर कोई पिलग्रिम्स नहीं जाता है तो उसके लिए वेटिंग लिस्ट जारी की गई है उसमें, और साफ तौर पर अगर कोई अपनी हज का इरादा कैंसिल करता है तो बाकी जो लोग हैं वेटिंग लिस्ट में उनको मौका मिलने वाला है। पूरे देश के लिए लिस्ट आई है और इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये तमाम लिस्ट रुकी हुई थी। तकनीकी खराबी आ गई थी जिसकी वजह से थोड़ी देरी जरूर हुई, लेकिन बहरहाल लिस्ट आ गई है। अब सभी लोग सऊदी अरब जाने के लिए जो है अब वो तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब इंशाअल्लाह उनका हज का इरादा जो है पूरा होने वाला है। बिल्कुल खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका बेहद अहम जानकारी के लिए। तो अपने दर्शकों को बता दें कि जम्मू कश्मीर से हज पर सऊदी अरब जाने वाले खुशनसीब पिलग्रिम्स की लिस्ट आ गई है। जिस तरह से हमारे साथी बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर से 5,652 कवर चुने गए हैं। हज कमेटी ने जम्मू कश्मीर पिलग्रिम्स की वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी है। आगे बढ़ेंगे, अमृतपाल को लेकर बड़ी खबर। अमृतपाल और पप्पल प्रीत अलग हो गए हैं। होशियारपुर से दोनों ने अपना रास्ता बदला है, ये सूत्र बता रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पप्पल प्रीत की सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई हैं। पप्पल प्रीत एक डेरे में घूमता नजर आया है। होशियारपुर के पास एक कैंप का ये सीसीटीवी है। तो एक और अहम खबर, लगातार अमृतपाल के ताल्लुक से आपको अपडेट दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। राजीव, बेहद अहम ये खबर है, डिटेल्स चाहेंगे? जी बिल्कुल हिना, क्योंकि अब तक जितनी भी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जितनी भी तस्वीरें अब तक सामने आई हैं, तो अमृतपाल सिंह के साथ जो है पप्पल प्रीत सिंह नजर आता रहा है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे जथेबंदी चलाते थे तो तब भी पप्पल प्रीत ही बहुत उनका करीबी माना जाता था। जितना भी चाहे कोई मीडिया के साथ इंटरेक्शन करवानी है, कोई भी कोऑर्डिनेट करना है, तो पप्पल प्रीत ही अहम भूमिका निभाता था। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि कल से पप्पल प्रीत और अमृतपाल के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं, क्योंकि अमृतपाल सिंह की 2 जो वीडियो सामने आई है, एक ऑडियो क्लिप सामने आया, तो उसमें कहीं भी पप्पल प्रीत का कोई ना तो जिक्र है, ना ही उसकी कोई तस्वीर उसमें नजर आ रही। तो अब जो ताजा सीसीटीवी सामने आ रही है उससे ये दावा किया जा रहा है कि पप्पल प्रीत और अमृतपाल सिंह अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन दोनों की अभी तक गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं आ पाई। जी राजीव, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार ये लोग फरार हैं और पुलिस जो है वो लगातार इनके पीछे लगी हुई है, कहीं ना कहीं आगे भी इस मामले को लेकर, खास तौर पर पप्पल प्रीत की अगर हम बात करें, तो क्या ये कोई मोडस ऑपरेंडी भी हो सकती है? इसको लेकर भी तफ्तीश जारी है? से जो है तफ्तीश की जा रही है। और जहां तक इस वीडियो का हम जिक्र करें या फिर अब तक जितनी भी वीडियो या सीसीटीवी सामने आए हैं, तो वो पुलिस की तफ्तीश के दौरान ही सारी चीजें सामने आई हैं। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि अभी तक पुलिस इनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि पूरे एक बड़ा ऑपरेशन पूरे हम कह सकते हैं कि एक सूबा स्तर पर ये पूरा ऑपरेशन चला और अभी तक दोनों, पहले ये भी खबरें आई कि ये पंजाब से शायद बाहर जा चुके हैं, दिल्ली की भी एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी, लेकिन पुलिस लगातार अलग अलग एंगल से इन तक पहुंचने में लगी हुई और जल्द कहा जा रहा है कि इनको गिरफ्तार करने में कामयाब पुलिस होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव शर्मा आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो अहम खबर अमृतपाल को लेकर, जहां अमृतपाल और पप्पल प्रीत अलग हो गए हैं। होशियारपुर से दोनों ने रास्ता बदला है। सूत्रों के अनुसार सीसीटीवी तस्वीरें जो निकलकर सामने आई हैं उससे ये बात
नजर आई है और इस अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। तो जिस तरह से हमारे साथी अभी बता रहे थे कि होशियारपुर के पास एक कैंप का ये सीसीटीवी है जहां पप्पल प्रीत एक डेरे में घूमता नजर आया है और पप्पल प्रीत की तस्वीरें जो हैं वो सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। होशियारपुर से दोनों ने रास्ता बदला है। हिमाचल से बड़ी खबर आपको दे दें, आज से हिमाचल में बिजली महंगी हो जाएगी। 22 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। विद्युत आयोग ने नई दरें जारी की हैं। तो हिमाचल वासियों के लिए ये बड़ी खबर आज के एजेंडे में, जहां आज से बिजली महंगी हो जाएगी। 22 पैसे प्रति यूनिट की इसमें बढ़ोतरी की गई है और बिजली विभाग ने ये नई दरें जारी कर दी हैं। तो यानी 1 अप्रैल आज से ये हिमाचल में बिजली महंगी हो जाएगी। एक और अहम खबर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज पाकिस्तान के लोग भी मानते हैं कि भारत का विभाजन एक गलती थी। उन्होंने पूछा कि जो भारत से अलग हो गए, अपनी संस्कृति से अलग हो गए, क्या वो सुखी हैं? जो भारत आए आज वो खुश हैं, जो पाकिस्तान में हैं वो दुखी हैं। जैसे माननीय सर, आज जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं उसके लोग कह रहे हैं कि वो गलती हो गई, ये गलती हो गई, सब कह रहे हैं, सब मानते हैं। आप देखिए, जो अपनी हठधर्मिता के कारण भारत से अलग हो गए, अपनी संस्कृति से अलग हुए, पूर्वजों का नाता तोड़ के उनको भुला दिया गया, ऐसे जीवन में जिन्होंने प्रवेश किया और जो भारत से अलग हो गए, क्या वो अलग हो गए उससे अभी इस क्षण तक सुख में है? वो दुख में है। उस अपने भूमि को छोड़कर भारत के साथ रहने के लिए यहां जो आए, उन्होंने अपने जीवन को अपने पुरुषार्थ से फिर से खड़ा कर लिया। वो आज दुखी नहीं है, वहां दुख है। क्यों है? क्योंकि एक कृत्रिम जीवन में जी रहे। सत्य जीवन का अंगीकार करना, अगर वो गलत है तो गलती का सुधार तो यही हो सकता है, तो उसकी बात करने में क्या लज्जा है? वो सही है और जो सही है वो टिकता है, जो गलत है वो आता है और जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप तैयार रहिए। कैसे होगा, क्या होगा, मैं नहीं जानता। मेरे कहने का कतई ये मतलब नहीं है कि भारत आक्रमण करे पाकिस्तान पर, गलत बात है। हम उस संस्कृति से नहीं है जो किसी पर आक्रमण करती है। हम उस संस्कृति से है जिसने जी जान से मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी रक्षा तो की है, वो तो हम करते हैं, करेंगे, लेकिन हम आक्रमणकारी नहीं है। लेकिन लोगों के ही मन में आएगा, हो जाएगा, जैसे भी होना है। सत्यमेव जयते का देश है, अखंड भारत सत्य है, खंडित भारत दुस्वप्न है, जो अभी धीरे धीरे जा रहा है। वैसे वैसे एक उत्साह का संचार हो रहा है, होगा। उस समय वहां से अपने भारत को साथ लेकर जो आए, उनको ये काम करना पड़ेगा, वहां फिर से उस भारत को बसाना पड़ेगा। तो आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।